सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है डे 50 ऑफ द 365 डेज़ ब्लॉग चैलेंज। आज 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी उठकर फ्रेश होकर खाना वगैरह सब बनाकर खाना वगैरह खा लिया हूँ। और आज खाने में था चावल, दाल और सोयाबीन की सब्ज़ी जो रात में बनाया था, भाई ने बनाया था और वो रह गया तो इस टाइम पे खा लिया। तो अभी सुबह सुबह बारिश भी हो रहा था, तो अभी बाहर चल के मौसम एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि अभी जब ऑफिस के लिए निकलना होगा तो बाहर मौसम धूप नहीं है और धूप नहीं है, तो अभी जैकेट लेना पड़ेगा और आज जैकेट पहनना पड़ेगा क्योंकि ठंड लग सकती है। मे बी जैसे जैसे शाम बढ़ता जाएगा, अभी तो उतना नहीं है, तो जैकेट लेते हैं और फिर निकलते हैं बाहर के लिए। तो अभी जैकेट डाल लिया हूँ और बैग लेते हैं और चलते हैं सीधे बाहर। अभी हल्का हल्का बारिश होने लग गया है और जग्गू जग्गू बाय। घर से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गया है और अब थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है, देख पा रहे होंगे आप। तो अभी मेट्रो पहुंच चुका हूं और सही किया कि जैकेट पहन लिया, क्योंकि बहुत बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रहा है, तो शाम में तो ठंड बढ़ने ही वाली है। तो अब मेट्रो पहुंच चुका हूं, अब चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और मेट्रो आने वाली है बस। तो अब चलते हैं। तो अभी 62 मेट्रो से बाहर निकल चुका हूँ। यहाँ भी बारिश हो रहा है और जो ये बारिश हो रहा है इसका कारण मैं पता करने की भी कोशिश की, तो इसमें पता चला ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा ही इफ़ेक्ट है। दिल्ली एनसीआर में इस बिन मौसम बरसात होने का जो रीज़न है वो ये है कि जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो जो अपने इन्वायरमेंट का, अर्थ का टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, तो इसकी वजह से अरेबियन सी में जो मॉइस्चर बन रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है। और ड्यू टू एयर, मतलब हवा के फ़्लो जब इधर आते हैं तो मॉइस्चर जो इधर मतलब दिल्ली एनसीआर में वो बारिश की रूप ले लेते हैं। मैं यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा, आप पॉज करके पढ़ लेना। जो 3 मतलब फंडामेंटल्स है वो ये हैं कि मॉइस्चर इंक्रीज़ हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इस वजह से वेदर कभी कोल्ड कभी ड्राई ऐसा रह रहा है। तो ये सब रीज़न है। तो हमें ये सोचना चाहिए एज ए मीन्स सिंसियर सिटीज़न, अवेयर सिटीज़न ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस कंट्री इंडिया, कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि अचानक से ये होगा नहीं। पहले तो हम जाने कि इसके जो रूट काउज़ हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होते हैं उसको पहले जाने, नहीं तो आने वाले समय में जीना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अभी फ़ैब ही है और कुछ दिन पहले मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा गर्मी फील हो रही थी। तो आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ हो रहा है 1.2 डिग्री सेल्सियस से, जो अर्थ का टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमें इसे प्रयास करना चाहिए कि कैसे रोकें। तो अभी पहुंचते हैं ऑफिस और फिर मिलते हैं आपसे।
much later. A few moments later. तो अभी जूस फिनिश कर दिया हूँ, अब डिनर भी कर लिया था। आपको बताता हूँ बाद में डिनर क्या था। तो अभी ऑफिस से छुट्टी हो गई और सेक्टर 62 आ चुका हूँ। और आज का जो खाना डिनर था वो राजमा चावल था। बिल्कुल स्वाद नहीं था उसमें, बट खा लिया राजमा चावल और रोटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद जूस पिया बाहर जाकर डिनर टाइम पे। और जो सुबह मैं बात कर रहा था ग्लोबल वार्मिंग का, तो आप बताना कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो भी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज़ कर रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए। एक तो सॉल्यूशन है, वो कभी डिस्कस करेंगे, आप पहले बताना कमेंट सेक्शन में। और आज का एक्सपीरियंस, मेरा भाई गया था अभी दिल्ली जो भी है स्टेडियम है, उसमें मैच देखने। साउथ अफ्रीका और यूएई में हो रहा था मैच, जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है 2026। तो उससे एक्सपीरियंस जानूँगा, अभी जाके पूछूंगा उससे कि कैसा रहा। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।